बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ रशिया पूरी तरह दबोचने को तैयार है अमेरिका को, पाकिस्तान की वो मदद कर रहा है, सेंट्रल एशिया को रोक रहा है, लेकिन इस पूरे खेल में एक काम अब जो रशिया करने जा रहा है वो अमेरिका को ताहे रास्त डिच नहीं करेगा, तबाह कर देगा। इस वक्त रशिया ने अर्जेंट बेसिस पर 5 अरब डॉलर कन्वर्ट कर दिए हैं दूसरी करेंसीज में। हालिया उनका हदफ था 119 अरब डॉलर, उसके बाद मजीद उन्होंने 5 अरब डॉलर कन्वर्ट कर दिए युआन और यूरो दूसरी करेंसीज में। अब रशिया जो गेम खेलने जा रहा है वो इतनी भयानक है कि अमरीकी डॉलर की कमर तोड़ कर रख देगा। ये जो आपको खास तौर पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक्सर आपने सुना होगा, एक करेंसी का नाम बिटकॉइन। देखिए ये बिटकॉइन इतना बड़ा खेल है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और जितने मर्जी लोग कह लें कि बिटकॉइन नहीं होगा, पूरी दुनिया में ये लीगल करने जा रहे हैं। अमेरिका ने इस वक्त फैसला ये किया है कि अर्जेंट बेसिस पर डिजिटल डॉलर वो लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब जो रशिया खेल खेलने जा रहा है पूरी दुनिया में उनके डॉलर की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में अब डिजिटल करेंसीज का दौर है। यानी हर मुल्क अपनी करेंसी लॉन्च कर रहा है। उस पूरे खेल के अंदर सबसे ज़्यादा रशिया अब खेल करने वाला है वह बिटकॉइन के हवाले से। देखिए ये जो बिटकॉइन के बारे में इतनी थ्योरीज और फलान और ये वो, बिटकॉइन पूरी दुनिया के अंदर आपको ऐसा ऐसा लीगल होता नजर आएगा। सल्वाडोर में उनके हुक्मरान ने पूरी तरह इसको लीगल कर दिया और कहा कि अब ये चलेगा। अब हर जगह पर आपको ये लीगल होता हुआ और चलता हुआ नजर आ रहा है। ये असल में रशिया अब इसमें खेल ये कर रहा है कि जितने आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल सतह पर अपना ब्लैक पैसा, अब तो उन सब ने बिटकॉइंस खरीदे हुए हैं। अब उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी तो आपकी होती नहीं है। आप पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उन सब ने अब ये बैंक अकाउंट में पैसा रखने वाला वो दौर खत्म हो गया। ये स्विस बैंकों में, फलाने बैंकों में, उधर टीटियां वो सब खत्म है। अब बिटकॉइंस का दौर है। इस बिटकॉइन की वजह से इन सब लोगों ने पैसा अपना कन्वर्ट कर लिया। आप पाकिस्तान के अंदर देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, कोई एफआई उसको पकड़ रही है, फलाने को पकड़ रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि वो बिटकॉइंस गए किधर हैं, वो माइनिंग मशीन्स कहाँ पर है। इस पूरे खेल के अंदर असल चीज आप समझ रहे, रशिया कोशिश ये कर रहा है कि जल्द अज जल्द खुफिया तौर पर बिटकॉइन को अमरीकी डॉलर की बजाय एक लीगल करेंसी करार दिलवा दिया जाए। देखिए इसमें आप ज़हन में रखिएगा, चाइना, रशिया पूरी तरह इन्वॉल्व है। कई ममालिक अब आपको एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। असल में होता यूँ है कि जब इस तरह की कोई करेंसी या कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो डायरेक्टली सुपर पावर्स खुद लॉन्च नहीं करती। अमेरिका को खदशा ये है कि उनके डॉलर की बिल्कुल ज़मीन बोस होने जा रहा है और रशिया, चाइना पूरी तरह दुनिया के अंदर बिटकॉइंस और डिजिटल करेंसीज को लॉन्च करने और उनको पूरी तरह आगे लेकर जाने के लिए तैयार है। ये जो आपको कभी इलॉन मस्क या फलाने ट्वीट्स करते नजर आते हैं, बिटकॉइन की मार्केट गिरा देते हैं, ये असल में एक मंसूबा होता है कि आप लोअर खरीदे, बाय लो और सेल हाई। यानी आप इसको इस तरह समझिए कि आपको एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, उसकी एक वैल्यू है, उसने अपनी मैक्सिमम पीक के ऊपर जाना है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ती। फिर जो मुल्क में महंगाई या कुछ होता है वो अपनी कीमतें बढ़ाते हैं। इसी तरह ये लोग करते हैं करेंसीज के अंदर, जब पीक पर जाते हैं तो उसको गिराते हैं, फिर उसके बाद बाय लो और सेल हाई। फिर पैटर्न्स और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक आप उसको सपोर्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। अगर ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा है तो आपको सेल हाई करना चाहिए, और उसके बाद अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो जब भी बाय लो करेंगे। सो ये पूरा एक सिनेरियो होता है, किसी तरह आपने खरीदना है, क्या करना है, इनके पैटर्न्स होते हैं। और इसी तरह करेंसीज में पैसा बनाया जाता है। और इंटरनेशनल सतह पर आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं आपको पूरी तरह एक्सचेंज आपको दे रही हैं कि आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस पूरे खेल के पीछे है अमेरिका के खिलाफ काम करने वाली बड़ी ताकतें भी। देखिए एक तो वो लेकर आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल करेंसी। रशिया कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी ये डिजिटल करेंसीज आए, अमरीकी डॉलर जमीन बोस हो जाएगा और उसमें बिटकॉइन और दूसरी जितनी करेंसीज हैं उनका राज होगा। और अमरीका पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पर जो अपने डॉलर की वजह से मोनोपोली कायम करके बैठा है, ये बर्बाद होगी। अब रशिया पूरी कोशिश कर रहा है
कि सेंट्रल एशिया कंट्रीज भी बिटकॉइन को आहिस्ता आहिस्ता लीगल करे, जहां उसका असर और सूख चलता है। जिस जगह चाइना चाहता है चाइना करे। चाइना अपना डिजिटल युआन भी लॉन्च कर चुका है और इस पूरे खेल के अंदर अब जंगें हो रही हैं डिजिटल। आप ये देखें कि इस वक्त दुनिया इतनी बड़ी तबाही के ऊपर जा रही है कि देखिए पूरी दुनिया में पेपर करेंसी खत्म हो रही है। कुछ साल के बाद आप सिर्फ अपना मोबाइल लेकर जाएंगे और आपने स्कैन करना है, या आपने किसी जगह आपके बॉडी के अंदर कोई चिप लग जाएगी, वहीं से आपने स्कैन करना, वही पेमेंट होगी। इससे प्रॉब्लम ये आने वाली है कि आप सोच लें, एक साइबर हमला अगर हो जाए किसी भी मुल्क के अंदर और पूरे के पूरे मुल्क की करेंसीज, डाटा, सब कुछ उसका हैक हो जाए, तो बताएं लोग रातों रात नहीं, चंद सेकंड में अरबपति से कंगले हो जाए। किसी के पास पैसा ना हो देने के लिए, अचानक पता चले कोई हमला हो गया। ये डिजिटल करेंसी, देखिए एक जगह आप किसी जगह चोरी करते हैं तो किसी एक घर में होगी तो बाकी घर तो महफूज रहेंगे। यहां पर तो आप एक सिस्टम के अंदर ले आए कि दुनिया में कोई भी कहीं भी बैठा इसको अगर हैक कर ले तो उसके बाद वो मुल्क बेरोजगार हो जाए, तबाही हो जाए, उसके बाद बुरी तरह उसके सिस्टम का सत्यानाश हो जाए। अगर कोई एक हमला ऐसा हो जाए जिसके बाद वो आपके सिस्टम के अंदर घुस जाए और पूरा मुल्क ब्लैकआउट कर दिया जाए, उसके बाद आप सोचे क्या होगा। यही काम चाह रहा है रशिया। रशिया ये चाह रहा है कि किसी तरह एक तो अमेरिकी डॉलर की मौत करे, दूसरा आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम की तमाम जो करेंसीज हैं इनको डिजिटलाइज करके अमेरिकी डॉलर की बैंड बजाए। इसीलिए अमेरिका ने अब फैसला किया है कि जल्द अज जल्द डिजिटल डॉलर वो लॉन्च करे, लेकिन उसको फेडरल रिजर्व बैक करेगा। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, दुनिया के अंदर जो खुफिया ताकतें काम करती हैं वो एक तरह की ताकतें नहीं है, वो कई तरह की हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया का निज़ाम बदलना है। जिन ताकतों को चाइना कंट्रोल करता है वो पूरी तरह मुतसादिम है इसराइल के और दुनिया की दूसरी ताकतों की, क्योंकि यहाँ पर तहजीबों का तसादुम होने वाला बुरी तरह। चाइना ये चाहता है वो पूरी दुनिया पर रूल करे कंस्ट्रक्शन के जरिए। इसराइल ये चाहता है कि हमारे अलावा यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। तो ये जो दोनों की खुफिया ताकतें, इनका कई जगह मफाद है। मिसाल के तौर पर डिजिटल करेंसी लाना इन सब का मफाद है, लेकिन कई जगह पर आप ये देखें 3 ऐसी ताकतें हैं जिनका एक मफाद है। इसराइल, रशिया और चाइना, इन सब का एक मफाद है कि अमेरिका तबाह हो जाए। और ये तमाम इस जदोजहद के अंदर है। इसी पूरे खेल के अंदर इसराइल भी बिटकॉइन को बैक कर रहा है, रशिया भी बैक कर रहा है, चाइना तो ऑलरेडी है। ओपनली ये जितने मर्जी कहते रहे क्रैकडाउन ऐलान, क्या होता है क्रैकडाउन इन चीज़ों से? देखिए आप जब ऐलान करते हैं मार्केट गिरती है, आपने पहले ही चीज़ें सेल करके रखी होती है कि हम सेल हाई करेंगे, जब मार्केट गिर जाएगी तो उसको लो बाय करेंगे। करेंसीज का जहाँ तक एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, कभी जिंदगी में जब तक खुफिया ताकतें इसकी बैक पर ना हो ये चल ही नहीं सकती। सो पूरी दुनिया के अंदर ये लीगल होने जा रहा है। उससे अमेरिकी डॉलर की वक़्त इतनी बुरी तरह गिरेगी, इतनी बुरी तरह गिरेगी कि इसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा। और रशिया ने तो प्लान ये किया है कि पेपर करेंसी में जितने डॉलर हैं इनको जल्द अज जल्द बेचा जाए और इनसे जान छुड़ाई जाए। और इसी खेल के अंदर अब दुनिया में डिजिटल लड़ाई होने जा रही है, और इस लड़ाई के अंदर जीतेगा कौन या हारेगा कौन ये अलग बात है, लेकिन ये इसमें तय है कि रातों रात इसमें मुल्क दिवालिया हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास अगर बैंक में 1 करोड़ रुपया भी है, 10 करोड़ है, 50 अरब है, आपके पास 500 रुपये हैं, अचानक आप सुबह उठेंगे, कोई साइबर हमला होगा और आपको पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट 0 हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।